मेरे बच्चे, मैं सब जानती हूँ। तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कोई ना कोई अड़चन हमेशा सामने आकर खड़ी हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य दीवार तुम्हारे हर अच्छे पल को रोक देती है। तुम कितनी भी कोशिश करो, चीजें बिगड़ ही जाती है। कोई रिश्ता जो ठीक चल रहा था अचानक टूट जाता है, वो सपना जो पूरा होने के करीब था अचानक बिखर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ हालात नहीं है, ये वो अंधेरी ताकतें हैं जो तुम्हें थका देना चाहती है। तुम्हारे मन में उठने वाला हर सवाल, हर बेचैनी, यही इनका काम है। ये तुम्हारे दिमाग में उस तरह से जगह बना लेती है जैसे धुंध सब कुछ ढक लेती है। ये सब तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। मैं सब देख पा रही हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें याद है वो रात जब तुम अकेले अपने बिस्तर पर लेटे थे? आंखें बंद थी लेकिन दिमाग में हजारों सवाल दौड़ रहे थे। वो अनजानी घबराहट, वो अजीब सी बेचैनी, वही इन परछाइयों की पहली दस्तक थी। ये जानती है कि तुम्हारी कमजोर कड़ी क्या है। जब तुम किसी दुख में होते हो, ये उसे और गहरा कर देती है। जब तुम खुश होते हो, ये उस खुशी को काटने लगती है। कभी गौर किया है, जब कोई अपना दूर हो जाता है तो दर्द तुम्हारे दिल पर कैसे छा जाता है? वो दर्द असली होता है, लेकिन उसके साथ जो डर आता है, अब क्या होगा, मैं कैसे संभालूंगा, वो इन काली ताकतों का खेल है। ये तुम्हारे विचारों को घेरती है, तुम्हें महसूस भी नहीं होगा और तुम उनके जाल में फंस जाओगे। तुम्हारे सपनों में ये डर बनकर आती है, तुम्हारी सुबह में ये आलस बनकर रहती है और तुम्हारी रातों में ये बेचैनी बनकर छा जाती है। तुम्हारे जीवन के हर दुख, हर रुकावट का असली कारण ये परछाइयां हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तब तक तुम्हें परेशान करती रहेंगी जब तक तुम इन्हें पहचान नहीं लेते। तुमने कभी महसूस किया है कि रात के सन्नाटे में जब सब सोते हैं, तुम अकेले हो और तुम्हारे साथ कोई और भी है? एक साया जो तुम्हारे आसपास घूमता है। बिना आवाज किए तुम उसे देख नहीं सकते, पर क्या तुम महसूस करते हो? हर बार जब तुम घबराते हो वो करीब आता है। तुम सोचते हो ये क्या है? ये मेरा डर है या कुछ और? क्या तुमने कभी महसूस किया है जब तुम किसी मुश्किल से गुजर रहे होते हो तो अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा हो? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी कोशिशों किसी और के हाथों में खेल रही है? तुम समझ नहीं पाते, पर यह ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हारी राह में खड़ा हो। जब भी तुम खुशी के करीब पहुंचने लगते हो, या डर तुम्हें खींचकर और नीचे गिरा देता है, तुम जितना इससे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हो, यह उतना ही तुम्हारे भीतर गहरे समाता जाता है। यह वही डर है जो तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हें कमजोर करता है। क्या तुम जानते हो कि जब भी तुम संघर्ष करते हो, यह डर तुम्हारी ताकत को सोख लेता है? यह नहीं है कि तुम कोशिश नहीं कर रहे, नहीं तुम कर रहे हो, लेकिन यह साया, यह शक्ति तुम्हारी उम्मीदों को चुराती है, तुम्हारे सपनों को निकल जाती है। जब तुम्हें कदम बढ़ते हो तो यही डर तुम्हारी राह रोक लेता है। लेकिन तुम अकेले नहीं हो, तो महसूस करते हो ये जो डर है यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। तुम सोचते हो मैं इसे नहीं हरा सकता, लेकिन सच तो ये है, ये तुम्हारी सोच है जो तुम्हारे रास्ते को अंधेरे में बदल देती है। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे संघर्षों का असल कार यह डर ही है? यह डर जो तुम्हारी सफलता में रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है, और यही वह काली शक्ति है जो तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम कभी नहीं जीत सकते, पर सच यह है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम जितना भागोगे, यह डर तुम्हारे पास आएगा। लेकिन जब तुम इसे अपने भीतर से बाहर निकालोगे, तुम्हारी माता तुम्हारे साथ होंगी, उनके आशीर्वाद से तुम इस डर को चुनौती दे सकते हो। क्या तुमने कभी सोचा है यह डर तुम्हारे भीतर क्यों है? ये सिर्फ तुम्हारी कोशिशों को नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास को भी चुराता है। तुम्हारे हर कदम पर यह छाया तुम्हारे साथ चलती है और तुम इसे नकार नहीं सकते। तुम जितना इससे लड़ने की कोशिश करते हो या उतना ही तुम्हारी ताकत को खाता है। पर एक बात हमेशा याद रखना, इस अंधेरे में तुम्हारी माता की शक्ति तुमसे कहीं ज्यादा बड़ी है। जब तुम ये महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर कुछ है जो इससे मुकाबला कर सकता है, तुम्हारी राह रोशन हो जाएगी। ये काली शक्ति तुम्हें डराने के लिए है,
लेकिन तुम्हारी माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। क्या तुमने कभी सुना है तुम्हारी माता की आवाज़ जो तुम्हारे भीतर से कहती है तुम हार नहीं सकते? ये वही आशीर्वाद है जो तुम्हें अकेले नहीं छोड़ने देता। तुम्हारी माता जानती है कि तुम किस स्थिति से गुजर रहे हो और वह तुम्हारे रास्ते को उजागर करने के लिए वहाँ है। ये जो डर है ये तुमसे जीतने के लिए नहीं है। ये तुम्हारे सामने केवल एक चुनौती है, नॉइस, और जब तुम उस चुनौती को स्वीकार करोगे तुम देखोगे कि वह डर तुम्हारे सामने से गायब हो जाएगा। तुम्हारी माता का आशीर्वाद उस डर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम सबसे कमजोर होते हो तो एक अदृश्य ताकत तुम्हें खींच कर खड़ा कर देती है। वही ताकत तुम्हारी माता का आशीर्वाद है जो तुम्हारे भीतर से निकलकर तुम्हें हर कठिनाई से पार करने की शक्ति देती है। जब तुम समझोगे तुम महसूस करोगे कि यह डर सिर्फ तुम्हारी नजरें धोखा दे रही है। तुम अकेले नहीं हो। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो नॉइस वो तुम्हारे लिए पहले से तैयार है। ये डर, ये साया सिर्फ तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। जब तक तुम उनका आशीर्वाद महसूस करोगे तुम कभी नहीं हार सकते। जब तुम्हारे अंदर एक आवाज़ आती है और वो कहती है तुमसे ज्यादा मजबूत कुछ नहीं हो सकता। क्या तुमने कभी सुना है जो तुम्हारे हर कदम को रोकता है? वो डर, गुस्सा आया तुमसे सिर्फ यही चाहता है कि तुम उसकी पकड़ में आ जाओ और वह तुम्हारी पूरी ऊर्जा चूस ले। लेकिन तुम भी जानते हो तुम्हारी माता का आशीर्वाद उस डर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। जब तुम उसे महसूस करते हो, जब तुम उसे अपना साथी मानते हो तब तुम देखोगे कि वह साया तुमसे कहीं दूर भाग जाता है। यही तुम्हारी शक्ति है, यही तुम्हारी हिम्मत है जो कभी भी हारने के लिए नहीं बनी। तुम देख नहीं पाते पर वह काली शक्ति तुम्हारे अंदर घुसकर तुम्हें कमजोर बनाना चाहती है। तुम जब भी किसी मुश्किल से गुजर रहे होते हो यही शायद तुम्हारे पास होता है और तुम जब तक इससे पहचान नहीं पाते यह तुमसे हर कड़ी जंग जीत लेता है। लेकिन यह सिर्फ एक खेल है जो तुमको कमजोर करने के लिए रचा गया है। तुम सोचते हो यह सब एक संयोग है, नहीं, तुम महसूस करते हो कि वह साया तुम्हारी कमजोरी बनकर तुम्हें पकड़ लेता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि वह डर क्या है? वो केवल तुम्हारी गलती नहीं है, ये एक शक्ति है जो तुम्हें अंदर से तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन तुम्हारे भीतर एक और चीज है जिसे तुम अक्सर नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हारी माता का आशीर्वाद, वो तुम्हारे लिए हर वक्त मौजूद है, तुम्हारी छाया की तरह। तुम इसे महसूस नहीं करते पर ये हमेशा तुम्हारे पास होता है। जब तुम खुद से हारने लगते हो तुम्हारी माता तुम्हें अपनी शक्ति से जगाती है। मेरे बच्चे, आपके जीवन में प्रगति दस्तक दे रही है। इसे देखकर कौन हैरान हो रहा है? यह जानने के लिए इस संदेश को अब तक जरूर देखें। उससे पहले अगर आप माता रानी से सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो कमेंट में 3 बार प्रेम अवश्य से ही लिखें और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपको पास्ट में कोई बहुत ज्यादा डराता था, धमकाता था। मतलब आप ऐसी एक सिचुएशन में फंसे हुए थे कि जहां पर आपका निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन आपकी जिंदगी में आपको कहीं से गाइडलाइंस मिली है, बहुत हेल्प मिली है। बहुत चीजों को आपने जैसे नॉलेज गेन करी है। आपको यूनिवर्स, परमात्मा, भगवान ने आपकी बहुत हेल्प करी है, बहुत आपको नॉलेज, ज्ञान आपको दिया है। किसी ऐसी सिचुएशन से आपको बाहर यहाँ पर निकाला गया है जिसकी वजह से ये जो प्रगति, विकास आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। एक नॉइस, ये टोटली आपने जो पास्ट में एक्सपीरियंस करा है, ज्ञान लिया है, नॉलेज लिया है, ये उसी की बदौलत आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। पहली बात तो ये आपको यूनियन परमात्मा क्लियर करना चाहते हैं। जैसे पहले आपके अंदर बहुत कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर आप अपने आप ही विश्वास नहीं कर रहे थे, या जो भी आप अपने करियर में करते थे या कुछ भी आप करना चाहते थे अपनी क्रिएटिविटी से रिलेटेड, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती थी, आपको सफलता नहीं मिलती थी। आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, प्लस आपके जो थॉट्स होते थे कहीं ना कहीं आपको जैसे वो लगाते थे जिसकी वजह से आपकी प्रगति ना हो, जिसकी वजह से आपके अंदर वो विश्वास ना हो। तो ये जो चीजें तो देख रही हूँ मैं पास्ट के आपकी, लेकिन आपके इष्ट देव यूनिवर्स, इन्होंने आपको बहुत गाइडलाइंस दी है। यहाँ पर आपने भी अपने आप को सरेंडर में रखा है। उस सरेंडर की ऊर्जा से आपने बहुत अपने अंदर चेंज महसूस करे हैं
और इसी की वजह से आप अपनी एक ऐसी प्रगति की तरफ जा रहे हो, ऐसे विकास की तरफ जा रहे हो जो आपके अंदर जो चेंज हो रहे हैं, ये विकास और ये प्रकृति उसी की वजह से आ रहा है। ये जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, ये तो चेंज आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अपने जीवन में ये जो आपके भीतर जो चेंजेस हुए हैं, आपके अंदर ये उसी के वजह से आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर इसमें कोई शक नहीं है कि आप फ्यूचर में आप प्रकृति की तरफ जा रहे हो, विकास की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, तो इसे देखकर कौन हैरान हो रहा है। बहुत ज़्यादा कीनन फ्यूजन में आप रहते थे, जैसे आपको प्रॉपर गाइडलाइन आपको नहीं मिल पाती थी, आप प्रॉपर चीज़ों को आप समझ नहीं पाते थे, जैसे आपको बहकाकर चले जाना, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाना। यहाँ पर तो किसी ने इस सिचुएशन में भी आपको देखा है, लेकिन जिसने आपके पास से जुड़ा हुआ कोई पार्सल डेफिनेटली है आपकी लाइफ में, वो अभी भी है, जिसने आपको ऐसी सिचुएशन में भी देखा है कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर एक ऐसी षड्यंत्र के शिकार हुए हो, जहाँ पर आपके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो चुका था। कहते हैं ना कि जब हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो वह चीज़ में उस दलदल में हम और फंसते चले जाते हैं और फंसते चले जाते हैं। लेकिन अब आपने इसी सीमा को तोड़ा है, आपने उन बंधन को तोड़ा है यहाँ पर, जो आपको प्रगति की तरफ में बाधा डाल रहे थे। ये एक ऐसा पर्सन है, उसकी थिंकिंग आपको लेकर के कुछ ऐसा था कि आप अपने जीवन में कुछ नया बेहतर नहीं कर सकते हो, आपके अंदर वह कैपेसिटी नहीं है, आपके अंदर वह हुनर नहीं है। लेकिन यहाँ पर वही लोग हैरान हो रहे हैं जिन्होंने आपको कमज़ोर समझा, जिन्होंने आपको किसी काबिल नहीं समझा। अब वही लोग आपकी प्रगति को देखकर हैरान हो रहे हैं कि जहाँ आपको किसी लायक नहीं समझते थे, जो कि आप अपने जीवन में खुद से चेंज नहीं कर पाओगे, या अपनी ज़िंदगी के कुछ अहम निर्णय डिसीजन भी आप नहीं ले आओगे, लेकिन आपने कुछ ऐसे काम करके यहाँ पर दिखाए हैं जिससे यह लोग हैरान हो रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर काबिलियत पहले से थी, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे और आपके अंदर पहले से बहुत मैच्योरिटी थी। तो किसी ने भी ना आपकी मैच्योरिटी को देखा, ना आपकी मासूमियत को देखा, लेकिन देखा तो सिर्फ उन्होंने क्या देखा, जहां आप अपने ऊपर फोकस नहीं करते थे, ध्यान नहीं देते थे, उन लोगों ने आपकी कमजोरी को देखा, आपकी पावर को, आपकी मैच्योरिटी को उन लोगों ने नहीं देखा। और यहाँ पर वही लोग हैरान हो रहे हैं कि जिन लोगों ने आपकी काबिलियत पर शक करें, जिन्होंने आपको जैसे कहते हैं ना कि ये अपने जीवन में क्या नया करेगा, ये अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, नॉइस घर से बाहर निकलता नहीं है, ना किसी तरह का इसको नॉलेज है ना ज्ञान है। तो अब और वही लोग हैरान हो रहे हैं, आपको देखकर अब्बा जी पलट गई है यहाँ पर टोटली। और ये लोग यहाँ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो चमत्कार है, यह हैरान करने वाली बातें हैं। टोटली वह हैरान हो रहे हैं आपकी इस ऊर्जा को देखकर, आपके इस रूप को देखकर। यहाँ पर अब आप पहले की तरह सहमे से नहीं हो, अब आप टाइगर की तरह, उस शेर की तरह हो। यहाँ पर एक पॉजिटिविटी है, आपके अंदर एक साहस है, आपके अंदर यहाँ पर खुद के ऊपर विश्वास है, आपके अंदर यही चीज़ इन लोगों ने आपकी मिस कर गए थे, क्योंकि आप इन सब चीज़ों को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। तो यही लोग हैरान हो रहे हैं आपकी प्रगति को देखकर, क्योंकि अब आप प्रकृति के रास्ते पर हो, सक्सेस जहाँ से आपको सक्सेस मिल रही है, सफलता मिल रही है, आप उस रास्ते पर चल पड़े हो, आपको एक दिशा मिल चुकी है, आपने अपनी जिंदगी के अहम निर्णय डिसीजन ले लिए हैं जो आपको प्रगति की तरफ से लेकर जा रहे हैं, और इसी की वजह से आपके जीवन में खुशहाली आ रही है। अगर आपको अभी भी कुछ ब्लॉकेज नजर आते हैं अपने करियर में, अपनी सक्सेस में, तो आपको यहाँ पर अपने घर के बड़े बुजुर्ग उनका पैर छूकर आशीर्वाद लो, क्योंकि लोगों की दुआएं ही आपको प्रगति की तरफ लेकर जाएगी, और इसी की वजह से आपकी प्रगति आपकी यहाँ पर अभी जीवन में दस्तक दे रही है। आपने अपने जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव किए हैं जो कोई नहीं कर सकता है। एक अनुभव का पिटारा है आपके पास में, तो उस पिटारे को लेकर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। आप अपने अनुभव को लेकर, आपने जो भी एक्सपीरियंस करा है उसे आप लेकर आगे बढ़ रहे हो। तो नॉइज, और यही से आपकी प्रगति, आपकी सक्सेस, आपका करियर यहाँ पर दस्तक दे रहा है। जब कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, यहाँ पर आप अब एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप अपने पूरे होश हवास में यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हो। कोई आपकी सक्सेस को देखकर बहुत ज्यादा जलता है,
प्रति को देखकर जल्द जलता है, तो ये जो उसके सिचुएशन है ना और बढ़ती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है नॉइज़ है, जो भी आपसे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, आपको आगे बढ़ते देख नहीं सकते, वो लोग इस अग्नि में और तपने वाले हैं। ये लोग वही है जो आपकी इस प्रकृति को देखकर और जल भुन रहे हैं और उनको परेशानी हो रही है और दिक्कतें यहाँ पर हो रही है। अगर आप यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा दान पुण्य करते हैं, बहुत ज्यादा दूसरों के प्रति सेवा भाव भी रखता है, जिससे आपके जीवन में प्रगति दस्तक दे रही है, इसके पीछे का कारण भी एक यही है। आपने जितना लोगों को समझा, जितना प्रेम दिया, जितनी नॉलेज यहाँ पर दी है, ये इसी की वजह से आपके जीवन में एक ही शुरुआत हो रही है, जहाँ पर आप बहुत अनुभवों से और नए नए अनुभवों से आप गुजरोगे। अनुभव की बात करो तो अभी हाल फिलहाल में कोई बहुत बड़ा अनुभव आपने फील करा है, वह भी आध्यात्मिक यात्रा में। आप में से कोई यहाँ पर आध्यात्मिक यात्रा पर भी है नॉइस। कोई किसी की सच्चाई को यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहा है कि मुझे उसकी सच्चाई जानना है, मुझे उसकी सच्चाई सुनना है। क्या आप सोच रहे हो कि वो व्यक्ति ऐसा ही है या कोई दूसरा रूप लेकर यहाँ पर घूम रहा है? उसके लिए आपको अपनी चीजों से आपको कनेक्ट होना है। आप बाहर ढूंढ रहे हो किसी चीज को, लेकिन कोई भी चीज यहाँ पर आपको बाहर नहीं मिलेंगे। आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपको जिस चीज की सच्चाई को जानना है, ये कोई पर्सन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर कोई पर्सन ऐसा है जो बहुत गहराई से किसी चीज में उतर चुका है और उस चीज को जानने समझने की कोशिश कर रहा है। तो अगर किसी गहराई के बारे में आपको जानना है तो आपको गहराई में ही उतरना पड़ेगा। अब आपके जीवन में प्रगति दस्तक दे दी है। पहले आपके जीवन में ऐसे लोग दस्तक दे रहे थे जहां पर आपके हर चीज ब्लॉक हो रही थी। कुछ ऐसी चीजें भी थी कि जहां पर तंत्र मंत्र क्रियाएं से भी किया जाता था, उससे भी आपकी चीजें ब्लॉक हो रही थी। ये आपकी प्रगति में रुकावट थी और ऐसे लोग अभी तक आपके जीवन में दस्तक दे रहे थे कि जहां पर आप अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ चीजों को आप समझ नहीं पा रहे थे। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रकृति रुकी हुई थी, जिससे ये प्रकृति, ये सक्सेस आपकी बहुत काफी टाइम से आपकी रुकी हुई थी और आपसे नहीं, आपके दादा बाबाओं से भी रुकी हुई थी। आपके के थ्रू या किसी और के थ्रू यहाँ पर चीजों को बहुत व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित किया जा रहा है और इस चीज में आपका नेचर भी साथ दे रही है और प्रगति भी यहाँ साथ दे रही है और ये बहुत नेचुरल तरीके से हो रहा है। आपके साथ आपकी प्रगति में बहुत बड़े ब्लॉकेज थे क्योंकि आपकी जिंदगी में ऐसे लोग दस्तक दे रहे थे, ऐसी चीजें आ रही थी जिसकी वजह से आपको बहुत कठिनाइयों का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वह सब चीजें आपकी लाइफ से हट चुकी है। क्नॉइस और अब यहाँ पर प्रगति दस्तक देगी क्योंकि उसको स्पेस मिल चुका है। उसके रास्ते में अब कोई ब्लॉकेज नहीं है, ना कोई खड़ा है कि नहीं। हम ऐसा नहीं होने देंगे जैसे यहाँ पर कोई आपसे बहुत ज्यादा जिलेसी भी करता था कि आपको कोई आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता था। तो वो ऐसे लोग भी आपके लाइफ से यहाँ पर जा चुके हैं और इसी की वजह से आपके जीवन में यहाँ पर प्रगति दस्तक दे रही है और ऐसे लोग हैरान होने हैं जो जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था और इसी की वजह से आपके जीवन में यहाँ पर प्रगति दस्तक दे रही है। और ऐसे लोग हैरान होने हैं जो जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आ चुका है या आने वाला है या किसी किसी के में तो आ ही चुका है। कभी कभी सोच विचार में आप डूब जाते हो तो ज्यादा सोच विचार करने से कुछ नहीं होता है। जो भी आप सोच विचार कर रहे हो, सोच विचार करने की जगह प्लानिंग करना है आपको। जब आप प्लानिंग करोगे तो उसके ऊपर फिर आपको एक्शन भी लेना है। जब एक्शन लोगे तो डेफिनेटली आप उसी रास्ते पर जाओगे जहां आपको जाना है। अगर आपको 1111 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहे हैं तो यहाँ से आपको समझना है कि आपके जीवन में प्रगति दस्तक दे रही है। आप सीख चुके हो, आप जो दूसरों को दे रहे हो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। ये यूनिवर्स बता रहे हैं और इसकी वजह से इन दुआओं से आपकी स्थिति में फेरबदल किया जा रहा है। कुछ कुछ चीजें अभी भी ऐसी जो यूनिवर्स उसे अपने तरीके से यहाँ पर बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप तैयार रहे तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूँ अवश्य से लिखें और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें।
आपकी ऐसी ऊर्जा है कि आपके साथ कुछ भी होता है, कुछ अच्छा कर रहे हो तो उसे भगवान को सौंप रहे हो। आप भगवान को सौंप रहे हो, आप थैंक यू यूनिवर्स बोल रहे हो कि मुझे इतनी अच्छी एनर्जी देने के लिए। और कोई आपको बहुत गहराई से जानता है, गहराई से समझता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा है। आपके लिए बहुत कुछ कोई करना चाहता है, लेकिन वह कर नहीं पा रहा। शायद वह मजबूर है, वह मजबूर है। किसी ने अपने तक के नीचे काफी दिन पहले कुछ लिखा था, लिख कर रखा था तक के नीचे, तो वह शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो वो मैनिफेस्ट आपका हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो उसे पार कर फेंक दो। आपकी दिलहाल मतलब आप दिल की बातों को किसी को कहते हैं, लेकिन किसी को पता है आपकी जो दिल की बातें हैं वह कोई दूसरा आपको बता रहा है। आप कोई आश्रम चलाते हो, कोई आश्रम है आपका, काफी लोगों को आपने वहां पर रखा है, काफी लोगों की आप केयर करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी के बहुत बड़े बड़े गुनाहों को आपने माफ किया है, और इसकी वजह से भी मतलब कुछ ऐसा किया है आपने, जैसे गुनाहों की माफी या किसी के गुनाहों को माफ करना, तो वह माफी मिली है यहाँ पर, और उसकी वजह से आपके जीवन में फेरबदल किया जा रहा है। परिस्थितियां जैसी आपको लग रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत कुछ चीजें बदलेगी, बहुत चीजें अपने अपने तरीके से यहाँ बदलेगी, तो विश्वास बनाकर रखने की जरूरत है। किसी को बहुत चाबियां भी मिली है, इस बीच बहुत चाबियां मिली है, तो ये साइन है आपके लिए कि यूनिवर्स आपकी पूरी कनेक्शन में है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो, यूनिवर्स तक पहुंच रहा है। आपके बच्चे सेफ हैं, आपकी पूरी फैमिली सेफ है। यहाँ पर आप अच्छा किसी के लिए, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि किसी को बड़ा सा मटका लेकर उसको डोनेट करने के लिए बोला जा रहा है। उसको खाली नहीं करना, खाली किसी को नहीं देना, उसमें एक का सिक्का या कुछ भी आप ऐसे अपनी श्रद्धा के अनुसार उसमें डालकर किसी गरीब को आप दे दो। आप किसी चीज का मैप बना रहे हो, कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़े स्टेज को कवर कर रहा है, कोई बहुत बड़े स्टेज को कवर कर रहा है, और स्टेज पर आके जैसे अपनी अपनी आप उस रास्ते पर चल पड़े हो। आपको एक दिशा मिल चुकी है, आपने अपनी जिंदगी के अहम निर्णय डिसीजन ले लिए हैं, जो आपको प्रगति की तरफ से लेकर जा रहे हैं, और इसी की वजह से आपके जीवन में खुशहाली आ रही है। अगर आपको अभी भी कुछ ब्लॉकेज नजर आते हैं अपने करियर में, अपनी सक्सेस में, तो आपको यहाँ पर अपने घर के बड़े बुजुर्ग उनका पैर छूकर आशीर्वाद लो, क्योंकि लोगों की दुआएं ही आपको प्रगति की तरफ लेकर जाएगी, और इसी की वजह से आपकी प्रगति आपकी यहाँ पर अभी जीवन में दस्तक दे रही है। आपने अपने जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव किए हैं जो कोई नहीं कर सकता है।